खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। तुम खुदाओं की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 3 बाब पहली 8 आयात। और सांप ज़मीन के सब जानवरों से जिन्हें खुदावंद खुदा बना चुका था मक्कार था। उसने औरत से कहा, क्या दर हकीकत खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? और औरत ने सांप से कहा कि बाग के हर दरख्त का फल हम खाते तो हैं, मगर जो दरख्त बाग के दरमियान है खुदा ने सिर्फ उसकी बाबत हुक्म दिया कि फल ना खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने भी देखा था कि वो दरख्त खाने में अच्छा और देखने में खुशनुमा और अकल हासिल करने में खूब मालूम होता है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया। और उसने खाया और दोनों की आंखें खुल गईं और अपनी उरियानी महसूस करके उन्होंने इंजीर के पत्तों को सी लिया और अपने लिए लुंगियां बनाईं। और उन्होंने खुदावंद की जो शाम के वक्त बाग में फिरता था आवाज़ सुनी, तो आदमी और उसकी बीवी बाग के दरख्तों में खुदावंद खुदा के हुजूर से छुप गए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 32 उसकी पहली से दूसरी और फिर 5वीं से 7वीं आयत तक। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। इसलिए हर एक दीनदार तंगी के वक्त तुझसे दुआ करेगा। जब बड़ा सैलाब होगा तो वो भी उस तक नहीं पहुँचेगा। तू मेरी जाए पनाह है, तू मुझे मसाइब से बचाएगा, तू निजात के जश्न से मुझे घेर लेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नारे हम्द। ऐ खुदाउन, मुझे फ़हम अता कर कि तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से इसे हिफ्ज़ करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 7वां बाब 31वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और वो फिर सूर के इलाके से निकलकर सीदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए देकापोलिस के इलाके के वस्त में आया। और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। और वो उसे हुजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और लुआब लगाकर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से ना कहें, लेकिन जितना वो उन्हें मना करता था उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, उसने सब कुछ अच्छा किया। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।